खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 नाम सामने आ गए। पहला नाम फैसल करीम कुंडी का है, वही अपने फ़राइज़ जारी रखेंगे। दीगर ज़ेर गौर नामों में अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाव शामिल हैं। सियासतदानों के नामों पर इत्तेफाक न होने पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रबानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे में गवर्नर राज लगाने के फैसले की तरदीद कर दी। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम दरे पर्दा में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, गवर्नर राज लगने के हवाले से टीवी और सोशल मीडिया से सुनते रहते हैं, तहम ऐसी कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं हुई। फैसल करीम कुंडी का मजीद कहना था कि आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है, लेकिन पार्टी क़यादत और मेरे सामने ऐसे कोई तजवीज़ सामने नहीं आई। गवर्नर राज लगने के चांसेस हैं। सुनने में आता है गवर्नर राज लग सकता है। अब तो यहाँ तक की खबरें उड़ रही हैं कि शायद गवर्नर का नाम ही तब्दील हो जाए, फिर कोई और आ जाए। टीवी के जरिए सुनते रहते हैं, आपकी सोशल मीडिया के जरिए सुनते रहते हैं गवर्नर राज लग रहे हैं। अच्छा, बाकी तो मैं कोई संजीदा कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। ठीक है। देखिए, आइन में गवर्नर राज की जो है वो शिक मौजूद होती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एज ए गवर्नर राज न मेरी पार्टी की लीडरशिप के साथ और न मेरे साथ कभी इस चीज़ पे कोई डिस्कशन हुई है कि हम गवर्नर राज लगाना चाहते हैं या गवर्नर राज के ऊपर मतलब है कि या सोच ही हो। ठीक है, अभी तक कोई ऐसी मेरे साथ कम से कम चीज़ें शेयर नहीं हुई, न मेरी पार्टी लीडरशिप के साथ शेयर हुई है। ठीक है जी, चलें, आपके नॉलेज में अभी तक ये बात नहीं है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, ना आपकी पार्टी के नॉलेज में। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान का कहना है कि गवर्नर राज के मामले पर ANP को बाहर रखा जाए। हम पाकिस्तान में जमहूरियत, बर्दाश्त और तरक्की की अलामत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ANP की बुनियाद खुदाई खिदमतगार तहरीक के अदम तशद्दुद और इंसानी वक़ार के असूलों पर कायम है। हमारा नज़रिया अमन, बर्दाश्त और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अलमबरदार है। पश्तून कौम ने हमेशा नोबादियाती जुल्म के मुकाबिल बावकार और असूली मौक़िफ़ अपनाया। ANP आज भी पाकिस्तान में जमहूरियत, बर्दाश्त और तरक्की की अलामत है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी के करीब गटर में गिरने वाला 3 साला बच्चा तकरीबन 10 घंटे बाद भी ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। बच्चा फैमिली के हमरा शॉपिंग के लिए आया था। शॉपिंग के बाद फैमिली बाहर निकली तो इब्राहिम मेन हॉल में जा गिरा। माँ की कमसिन बच्चे को बचाने के लिए दुहाइयाँ। कहा, जो लोग गटर के ढक्कन नहीं लगा सकते वो मुल्क के लिए क्या करेंगे। वालिद ने बताया कि इब्राहिम उनका इकलौता बेटा है। गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था। मुश्तिल अफराद का एहतजाज, सहाफ़ियों पर तशद्दुद, DSNGs और पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी के करीब गटर में गिरने वाला 3 साला बच्चा तकरीबन 10 घंटे बाद भी नहीं मिल सका है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये गुलशन इकबाल का इलाका है। नीपा फ्लाईओवर के साथ एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। यहाँ पर गुज़िश्ता रात ये 3 साला इब्राहिम जो है वो अपने वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आया था और बताया जा रहा है कि जब ये शॉपिंग करके बाहर निकले हैं वहाँ से, वालिद इनके मोटरसाइकिल की जानिब जा रहे थे तो ये अपनी वालिदा का हाथ छुड़ा के मोटरसाइकिल की तरफ गया है तो वहाँ पर एक मेन होल है जिसपे ढकना नहीं है, एक पतला सा एक गत्ता रखा हुआ था। उस गत्ते पे इसका पैर पड़ा है और बच्चा जो है गटर के अंदर चला गया है। उसके बाद ये लापता हो गया था। अपने तौर पर कोशिश की लोगों ने फौरी तौर पर निकालने की, लेकिन वो नहीं मिल सका। फिर रेस्क्यू इदारे आए, उसके बाद इसको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। हैवी मशीनरी ना होने की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात रही सारी रात। और इनके जो लवाहिकीन थे, बच्चे के दादा थे और वालदा थी बच्चे की, वो बहुत गम गुस्से का उन्होंने इजहार किया हुकूमत पर और मेयर कराची के ऊपर भी कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई मशीनरी या कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई, सिवाय रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार थे वो यहाँ पर मौजूद थे और वो अपनी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बच्चे को तलाश किया जा सके। लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे और जो लवाहिकीन थे अपनी मदद आपके तहत पैसे जमा करके एक बड़ा एक्सीवेटर मंगवाया था जिसके ज़रिए फिर खुदाई की गई और उसके बाद फिर वहाँ से काफ़ी आगे तक उन्होंने खुदाई की, लेकिन बच्चा नहीं मिल सका। इसी दौरान जो है कुछ नामालूम अफराद वहाँ पर आए थे जाए वोकुआ पर और उन्होंने वहाँ पर मुश्तैल होकर मीडिया की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया और मीडिया नुमाइंदगान जो है उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। एक टीवी चैनल की पूरी DSNG वैन और उनके जो स्टाफ था उन सबको यरगमाल बनाए रखा आधे घंटे तक। पथराव की वजह से सुनो न्यूज़ की DSNG के भी शीशे टूटे हैं, जबकि दीगर जो टीवी चैनल्स थे उनकी DSNGs और गाड़ियाँ थी उनके भी शीशे टूटे हैं और नुकसान पहुँचा है।
اس ساری کارروائی کے دوران انہوں نے ریسکیو اہلکاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، جو مشتعل افراد تھے، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ روک دیا گیا، اور ابھی تک ریسکیو آپریشن رکا ہوا ہے اور بچے ابھی کی تک تلاش کا ریسکیو کام اس وقت نہیں آپریشن ہوا۔ رکا ہوا ہے، بچے کی تلاش جاری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی. پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی. پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہوگی. ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا. نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے. پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہوگی. ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا. نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا، نوٹیفیکیشن جاری.